Hello students, continuing from last lecture where we calculated closing cost value amount. अभी हमने क्या देखा? ओपनिंग 60,000, कॉस्ट वैल्यू 59,000, देन टोटल सेल्स उसमें से माइनस किए, उसका हमने इक्वेशन निकाला. 60,000 अगर फेस वैल्यू है तो 59,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू थी, तो 40,000 होगी, तो क्या उसके कॉस्ट वैल्यू रहेगी? वो आई 26,333. ओके, सो बैलेंस जो है वो रहेगा 60 में से 60,000 में से 40,000 हमने माइनस किया, बैलेंस आया 20,000. देन 59,000 कॉस्ट वैल्यू में से टोटल सेल्स की कॉस्ट वैल्यू माइनस की 26,333, तो अमाउंट आई 19,667. ओके, देन हमने क्या देखा? फर्स्ट परचेज जो है वो ऐड करनी है, उसकी फेस वैल्यू 10,000, कॉस्ट वैल्यू 4,800. देन नेक्स्ट हमको ऐड करना है वो है सेकंड परचेज. सेकंड परचेज कितनी है हमारी? 5,000. ओके, सेकंड परचेज की अमाउंट है 5,000 और उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है? तो उसकी कॉस्ट वैल्यू है 4,800. सॉरी, 10,000 जो फर्स्ट परचेज की थी उसकी 9,800 उसकी कॉस्ट वैल्यू अमाउंट आई हुई है, और 5,000 फेस वैल्यू की 4,800 कॉस्ट वैल्यू अमाउंट आ गई है. ओके, सो बैलेंस हमारा कितना था? 20,000. उसमें हम ऐड करेंगे फर्स्ट परचेज एंड देन सेकंड परचेज, तो फिर कितना आएगा हमारा टोटल फेस वैल्यू? टोटल फेस वैल्यू आएगा 35,000. ये 60 में से 40 गए 20, सो 20 में 10 ऐड किए फर्स्ट परचेज और 5 ऐड किए सेकंड परचेज, सो 35,000 आया. ये हमारी क्लोजिंग फेस वैल्यू आ गई. ओके, ये टैली हो गया. सो अगर ये टैली हो गया तो अगर हम कॉस्ट वैल्यू की टोटल करें 19,667, 9,800 और 4,800, तो हमें मिलेगा क्लोजिंग कॉस्ट वैल्यू अमाउंट. तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 34,267. करेक्ट और नॉट? ओके, चलो. सो ये मैं फिर से समझाती हूँ. हमने ये 60,000 ओपनिंग लिया है फेस वैल्यू, और कॉस्ट वैल्यू कितनी ली है? 59,000. ये हमें यहाँ पे मिलेगी, ये ओपनिंग फेस वैल्यू, ओपनिंग कॉस्ट वैल्यू. उसमें से हमने क्या माइनस किए? टोटल सेल्स. टोटल सेल्स कितने हैं? 20,000 फर्स्ट सेल, नेक्स्ट 20,000 सेकेंड सेल, ये आया 40,000. इतने तक समझ में आया? ठीक है. तो इसके लिए हमने उसकी कॉस्ट वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि सेल करते समय कॉस्ट वैल्यू जो है, मतलब जो उसकी कॉस्ट है, ओरिजिनल होल्डिंग है, वो 100 नहीं रहती, चेंज होती रहती है. क्योंकि मिस्टर इन्वेस्टर ने किसी और को परचेज, और को सेल किया, फिर उस XYZ ने किसी और को सेल किया, तो ये अमाउंट जो है वो वेरिएट होती रहती है, वेरिएशंस आते हैं. और अगर ये परचेज की हमने देखे तो जितने की हमने परचेज किया है उतने की ही रिकॉर्ड होगी हमारे पास. तो इसके वजह से ये फेस वैल्यू जो है परचेज की, कॉस्ट वैल्यू ये सेम रहेगी, लेकिन सेल वैल्यू सेम नहीं रहेगी. ओके, इसके लिए हमने क्या किया? इक्वेशन ड्रॉ किया. 60,000 फेस वैल्यू है, तो 59,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है, तो 40,000 अगर टोटल सेल है तो कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी? तो वो आई 26,333.
ओके, सो हमने माइनस किया ओपनिंग में से टोटल सेल्स, उसकी कॉस्ट वैल्यू जो आई वो भी माइनस की, तो हमें मिला 20,000 फेस वैल्यू एंड 19,667 उसकी कॉस्ट वैल्यू। ओके, सो बाद में हमने क्या किया, फर्स्ट परचेज अमाउंट ऐड की, उसकी कॉस्ट वैल्यू ऐड की, और सेकंड परचेज अमाउंट ऐड की और उसकी कॉस्ट वैल्यू अमाउंट ऐड की। सो हमें मिले ये 35,000 जो हमारे क्लोजिंग बताते हैं, ये टैली हो गया। सो अगर ये 35,000 है तो ये टोटल इसकी कॉस्ट वैल्यू 34,267 होगी। अभी आया समझ में? अगर फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे, उसमें मैं फिर से आपको बता दूंगी कि कैसे ये कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे हम कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे 34,267। ये आने के बाद हमको कॉस्ट वैल्यू की भी कॉलम जो है वो क्लोज करनी है। क्रेडिट जो है वो बड़ा आएगा, क्रेडिट की अमाउंट है 74,067। ये यहाँ पे आएगी डेबिट की 74,067, और फिर जो बैलेंस आएगा, ये क्रेडिट की टोटल है, उसमें से ये डेबिट माइनस करना है, कितना आएगा 457। ओके, बराबर है 457 आएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारा लेक्चर जो है वो ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो 4, 6 और 7 रिकॉर्डिंग और ये 8 है, ये रिकॉर्डिंग में हमने रिकॉर्ड किया है। ये पूरा के पूरा आप देखो, और अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम एक मीटिंग रखेंगे और फिर से लाइवली मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्किंग जो है फेस वैल्यू का, कॉस्ट वैल्यू का, एंडिंग का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ पे चूक गए तो ये हमारा प्रॉब्लम रहता है 14 मार्क्स का, तो इसमें से अपने को सिर्फ 10, 11, 12 इतने ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने हैं तो ये सब अमाउंट जो है वो अच्छे से करेक्टली आनी चाहिए। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर watching this video. Take care. Bye bye.